पर एक नजर। साथ इजलास का हुआ आगाज। वादी कश्मीर में एनआई की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, बांडीपोरा और सोपोर में मुतअद्दिद मकामात पर छापे। शाम 5 बजे इत्तेहादी एमएलएज की मुश्तरका मीटिंग तलब। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में हुई मीटिंग। बिजनेस रूल्स नहायत ज़रूरी, हुकूमत को अवामी कामों में आसानी होगी। तारिक हमीद कर्रा का बयान। जम्मू कश्मीर की ज़रूरतें यूटी वाली नहीं रियासत वाली है, बजट रियासत के हिसाब से होगा। नायब वज़ीर आला का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि वादी कश्मीर में इस वक्त बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयां चल रही है। श्रीनगर, बांडीपोरा, सोपोर के मुतअद्दिद मकामात पर एनआई की जानिब से आज सुबह ही छापे मारे गए हैं और बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी फंडिंग के मामले में ये छापे मारे जा रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक जारी तफ्तीश के सिलसिले में ये छापामार कार्रवाई आज वादी कश्मीर के मुतअद्दिद अजला में हुई है। श्रीनगर, शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा और सोपोर के मुतअद्दिद मकामात पर ये छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआई ने कश्मीर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में एक साथ छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। हुकाम के मुताबिक ये छापे आला सुबह श्रीनगर, सोपोर और बांडीपोरा में डाले गए और इतलात के मुताबिक ये तलाशी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों और फंडिंग नेटवर्क्स की जारी तफ्तीश के सिलसिले में की गई है। श्रीनगर में एनआई की एक टीम ने मुस्तफ़ाबाद एचएमटी गुरुद्वारा के नज़दीक एक रिहाइश गाह पर छापा मारा, वहाँ तलाशी ली और इतलात के मुताबिक तलाशी के दौरान मुतल्लिका रिकॉर्ड्स और दीगर शवाहिद की जाँच की गई है। ताहम कार्रवाई के बारे में अभी क्या कुछ वहाँ से रिकवरी हुई है उस वाले से अभी बयान आना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर ये छापामार कार्रवाइयाँ जारी है शहर श्रीनगर, इसके अलावा शुमाली कश्मीर के साथ सोपोर में भी मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाई की गई है। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बारामुल्ला सोपोर से इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, सोपोर में कहां पर ये छापामार कार्रवाई हुई है और क्या मामला था, ये क्या केस था जिस हवाले से छापामार कार्रवाइयां हो रही है? देखिए, बिल्कुल ज़हूर, अगर हम नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एनआई की तरफ से जो छापामार कार्रवाई की गई, यानी कि आज अल सुबह सवेरे तकरीबन 7 बजे के करीब, इसमें तकरीबन 2-3 लोकेशनों पे जो है इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। चाहे हम बांडीपोरा इलाके की बात करें या रफियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या इसके साथ साथ सोपोर का जो मॉडल टाउन इलाके के साथ साथ दीगर इलाकों में जो है इस वक्त कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो टेरर रिलेटेड जो कि फंडिंग जो पाकिस्तान से आ रहा है और उसके चलते जो है इन लोगों के घरों पे जो है छापामार की गई, क्योंकि बताया जाता है कुछ दस्तावेज, कुछ रिकवरी जो है वो वहां पे हुई हैं अलग अलग इलाकों में। और अभी थोड़ी देर के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो ही प्रेस रिलीज सामने आएगा उसके बाद जो है पता चलेगा। और देखा जाए ये बात काबिल जिक्र है, इससे पहले भी बहुत सारे इलाकों में जो है इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई और जी अभी थोड़ी देर पहले ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और इसमें बताया जाता है एग्रीकल्चर जो कि रिटायर्ड ऑफिसरों के साथ साथ चाहे हम दीगर जो टीचरों के हवाले से बात करें उनके घरों पे जो है ये रेड डाली गई। फिलहाल के तौर पर इस वक्त सर्च जो है वो लगातार जारी है, चाहे हम सोपोर इलाकों की बात करें या इसके साथ साथ रफियाबाद के जो कि जितन का जो इलाका है जहां पे इस वक्त ये जो रेड है जो चल रही है, इसमें बाकायदा तौर पर एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या दीगर जो अमला है वो इस वक्त वहां पे मौजूद है। फिलहाल के तौर पर अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी तरह से डिटेल जो है वो सामने आएगी, क्या क्या वहां पे रिकवरी की गई है और किस में ये मुलवस पाए जाएंगे। इरशाद, ये बताइएगा कि क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी इस हवाले से हुई है और क्या ये छापामार कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं?
देखिए बिल्कुल ज़ोहर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पुलिस ज़राई के साथ बात की और इसके साथ साथ चाहे हम दीगर एजेंसी के हवाले से बात करें, उनका ये कहना है कि अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरी तरह से हम आपको डिटेल जो है वो बताएंगे। फिलहाल के तौर पर इस वक्त बड़े पैमाने पे अलग अलग इलाकों में यानी कि अलग अलग ज़िलों में जो है ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरशाद बख्श बारामूला सोपोर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि मुतअद्दिद मकामात पर सोपोर में ये छापामार कार्रवाइयाँ हुई है और कई एक रिहायशी घरों की तलाश भी ली गई है, ताहम अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई इतला नहीं है। साथ ही साथ फ़िलहाल ये छापामार कार्रवाइयाँ अभी भी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। आपको बता दें कि श्रीनगर के HMT में भी आज सुबह छापामार कार्रवाइयाँ हुई है। साथ ही साथ शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में भी मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की गई और इस दौरान दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल हुई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये जो मामला है दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों और फंडिंग नेटवर्क्स की जारी तफ्तीश के सिलसिले में ये छापामार कार्रवाइयाँ NIA की तरफ से की गई है, जिस दौरान पुलिस और CRPF के एहलकार भी उनके साथ मौजूद थे और आखिरी इतलात मिलने तक ये छापामार कार्रवाइयाँ मुतअद्दिद मकामात पर जारी थी। श्रीनगर से इस वक्त इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर में कहां कहां पर ये छापामार कार्रवाइयां हुई है और क्या ये पूरा मामला है और क्या किस तरह की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से छापामार कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है या जिन्हें हम रेड्स कहते हैं। और इसी तनाजुर में जहां बांडीपुरा और बारामूला के कुछ इलाकों में रेड्स हुए, वहीं श्रीनगर के HMT इलाके में भी NIA ने आज सुबह छापामार कार्रवाई अंजाम दिया। और ये जो कार्रवाई अंजाम दी जा रही है NIA की तरफ से, ये काफी टाइम से वादिया कश्मीर में हो रही है और खासकर मिलिटेंसी के नेटवर्कर्स और उनके एसोसिएट्स या फिर जिस तरह की भी जो लॉजिस्टिक्स मिलिटेंसी को या मिलिटेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है, वो सारे तनाजुर में ये काउंटर इंसर्जेंसी का एक हिस्सा है, जिसके इस हिस्से के तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से पूरे वादी भर में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। और आज भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के HMT इलाके में एक शहरी के घर पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई और जहां हमारे पास इत्तलात है कि वो शहरी ऑलरेडी जेल में है और उनके घर पे ये कार्रवाई अंजाम दी गई। हालांकि अभी इस पर चूंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और इसलिए इस पे कोई ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की गई है। और लेकिन मजमूई तौर पर ये एक FIR ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है, जिसमें मिलिटेंटों को या मिलिटेंसी को मदद की गई और उनको मामलत फराहम की गई। इसमें लॉजिस्टिक्स या मुख्तलिफ सपोर्ट मिलिटेंसी को प्रोवाइड किया गया और उसी के FIR के सिलसिले में न सिर्फ श्रीनगर शहर के इस HMT इलाके में बल्कि वादी के दीगर अजला में भी छापामार कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइको श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि मुतअद्दिद मकामात पर श्रीनगर से लेकर बांडीपोरा और सोपोर में भी छापामार कार्रवाइयाँ जारी है और बताया जा रहा है कि मिलिटेंसी फंडिंग मामले के केस में ये छापामार कार्रवाइयाँ की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आज से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर बजट इजलास का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोजना के खिताब के साथ ही आज बजट इजलास का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हुआ, जिस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोजना ने अपने खिताब में कई एक मामले उठाए और उन्होंने कहा कि बजट इजलास खुसूसी अहमियत रखता है। साथ ही साथ आज ताज़ियती करारदाद भी पेश की गई और असम्बली में मरहूम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। आपको बता दें कि 6 फरवरी पर सबकी नज़रें रहेंगी, क्योंकि 6 फरवरी को
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास महकमे खजाना का कलमदान भी है, वो बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पेश करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बजट इजलास का बाकायदा आगाज़ आज सुबह 10 बजे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज के खिताब के साथ हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो महकमे खजाना का कलमदान भी उनके पास है, 6 फरवरी को हुकूमत का वो दूसरा बजट ऐवान में पेश करेंगे। और इस बजट पर सबकी नज़र रहेंगी कि इस बजट में ख़ास क्या होगा। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि बजट में बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, रोज़गार, सियाहत, मकामी सनत और एंटरप्रेन्योरशिप पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि डिजिटल गवर्नेंस और शफाफियत को भी अहम हैसियत हासिल होगी। आपको बता दें कि आज के इस इजलास में एक ताज़ीदी करारदाद भी पेश की गई, जिस दौरान मरहूम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया गया। साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बजट इजलास पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ये इजलास गैर मामूली अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि ये सेशन हमें अपने इज्तिमाई सफ़र पर गौर करने, अब तक की कामयाबियों का जायज़ा लेने और मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ह रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मज़ीद कहा कि इस बजट के ज़रिए जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए मुश्तरका अज़म की तजदीद की जाएगी। उनके मुताबिक हुकूमत अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए पुरज़म है और ये इजलास इसी सिबत में एक अहम कदम साबित होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब के बाद एक ताज़ीती करारदाद पेश की गई, जिस दौरान मरहूम शख्सियात को खराज अकीदत भी पेश किया गया। तो इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम कल वेट करने की हम हुकूमत को अकाउंटेबल बनाते हैं, यही मौका है। Honorable Speaker, honorable members of this august House, it is my privilege to address this august House at the commencement of the budget session of the Legislative Assembly. This session holds special significance as it offers an opportunity to reflect on our collective journey, review our achievements, and chart a clear roadmap for the future. It also provides a moment to reaffirm our shared commitment to fulfill the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. For me, this occasion represents not merely an accounting of resources or outcomes, but a reflection of our vision for a prosperous, inclusive, and resilient Jammu and Kashmir. I extend my sincere gratitude to every citizen. वेट करने की हम हुकूमत को अकाउंटेबल बनाते हैं, यही मौका है। तो इसलिए टाइम आपको पूरा मिलेगा। अब इस टाइम का किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका काम, वो आपको देखना है। देखिए, लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लाइन में कि लोग सॉल्यूशंस चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, वो डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते। ये बात आप जहन में रखें। डिस्ट्रप्शन किसी भी सूरत में लोगों को काबिल कबूल नहीं। ये बदकिस्मती है, एक रुझान पाया जाता है हमारे बदकिस्मती से पूरे मुल्क में। डिस्ट्रप्शन होती है, इंटरप्शन होती है, इससे लोग खुश नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मेरा इस हाउस में काफी तजुर्बा है, काफी देर से मैं इस हाउस में आ रहा हूँ, 77 से बराबर आज तक। तशरीफ रखें, वहां पर ये ग्रुप फोटोग्राफ होगा। तो इसके साथ ही हमारी आज की कार्रवाई खत्म होती है। अब हम आज की कार्रवाई खत्म हुई है और कल 10 बजे तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। कल 10 बजे से फिर से बजट इजलास की शुरुआत होगी। आगे बढ़ते हैं, इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास से कबल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उस दौरान उन्होंने कहा कि अगरचे हम यूटी में हैं, लेकिन बजट रियासत के हिसाब से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में साल 2025 के अंदर कुदरती तौर पर भी और सिक्योरिटी तनाज़ुर में भी बेहतर हालात नहीं रहे, इसलिए उम्मीद यही है कि मरकज़ जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपने वादे के मुताबिक रियासती दर्जा फौरी बहाल करे। ऐसे नहीं हमें देखेंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो जम्मू कश्मीर की हैं वो स्टेट वाली हैं। बेशक यूटी हैं हम, लेकिन जब आज बजट आएगा उस बजट में उसको यूटी के नाते नहीं बल्कि स्टेट के नाते हमारी ज़रूरतों के मुताबिक एक स्पेशल पैकेज देंगे। क्योंकि पिछले जो 11 साल जम्मू कश्मीर में गए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई है और
काफ़ी सारी चीज़ें, पीछे फ्लड्स आए, फ्लड्स में काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ, पहलगाम के बाद हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है दोबारा उनको अपने सिस्टम में लाने के लिए, उनको अपने पाँव पे खड़े करने के लिए। तो लिहाजा एक बहुत बड़े पैकेज की, एक स्पेशल पैकेज की जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं वो पैकेज आए। जो बातें अंदर कमरे में होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और सिक्रेसी की हमने शपथ ली होती है, ओथ ली होती है। अब वो बात कमरे की है और जैसे जैसे बजट आएगा सब कुछ होगा, आपके सामने पूरा रिजल्ट आएगा। थैंक यू। डिमांड ये रखी थी और ये डिमांड खाली हमारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खुद लोगों ने वादा किया हुआ इलेक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे 2024 का, कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। मेरे ख्याल बीजेपी के यहाँ ऑनरेबल जो एमएलएज हैं, उनके एलओपी हैं, उनको ये सवाल पूछिए कि आपने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, तो वक्त आ गया है, अब इलेक्शन भी हो गया है, हालात भी नॉर्मल है, तो आप स्टेट का दर्जा वापस नहीं दे रहे। ये बीजेपी के एमएलए को आप पूछिए। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत एक अच्छा और अवाम दोस्त बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि बजट सामने आने के बाद ही उसके असरात और नकात वाज़ा होंगे। बिजनेस रूल्स से मुतल्लिक बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बिजनेस रूल्स नहायत ज़रूरी है, क्योंकि उनके नफाज से हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने और रोज़मर्रा अमूर अंजाम देने में आसानी होगी। स्टेटहुड के मामले पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ज़रूरी है, इसकी बहाली जल्द अज जल्द होनी चाहिए। आज के बजट सेशन के ऊपर काफी बात की जा सकती है। जब हम पहले बजट डॉक्यूमेंट देखें उसके बाद ही अलबत्ता बताया कि हमें मरकज से काफी फराख दिलाना फंडिंग हो रही है, तो हम उम्मीद करेंगे कि उसकी फराख दिलाना जो फंडिंग मरकज की तरफ से है उसका रिफ्लेक्शन आज के बजट में होगा। बाकी क्या कंटोर्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, वो तो बजट का डॉक्यूमेंट पेश होने के बाद ही बताया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बिजनेस रूल्स आएंगे, और आपने पिछले 1-1.5 साल से देखा होगा कि कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है उस बिजनेस रूल के वास्ते काफी सख्ती से हम लोगों ने बात की कि जब तक बिजनेस रूल्स नहीं आएंगे तब तक ये जो कंफ्यूजन है, चाहे वो पॉलिटिकल कंफ्यूजन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या डेवलपमेंटल हो, वो कंफ्यूजन तब तक बरकरार रहेंगे और ये खींचातानी तब तक बरकरार रहेगी जब तक कि बिजनेस रूल्स ना हो। और बिजनेस रूल्स आने के बाद में ये सारे कंफ्यूजन अगर दूर हो सकते हैं, जो हमारा एक स्टेटेड स्टैंड है अबाउट स्टेटहुड, जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक ये सारे कंफ्यूजन जो है वो जारी रहेंगे। रुकने असम्बली पांपो रिटायर्ड जस्टिस हसन मसूदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट भी आवाम दोस्त बजट होगा। समाज के हर तबके का खास ख्याल रखा जाएगा। आवाम से किए गए वादों के मुताबिक ये बजट होगा। एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, जो हमारा सोशल सेक्टर में जो हमारी है जो कमिटमेंट्स है उनको लेकर हो, तो ये मुझे लगता है बड़ी हद तक पेशरफ्त होगी उन सारे वादों की हुसूलियाबी में जो वादे हमने अपने मंशूर में किए हुए। तो लेकिन अब देखिए, अब हमारे तो माली आप जानते हैं कि हमारी मुश्किलात है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ जो एलोकेशन जो है वो उस हद तक नहीं है। अब देखिए इस साल हमारे 43,290 करोड़ का हुआ हमारा एलोकेशन, पिछले साल 41,000 था, तो उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस साल इस बजट में आप देखेंगे, आप जब हम इकट्ठे यहाँ आप देखेंगे बड़ी हद तक ये प्रो पीपल बजट होगा। आवाम के जो मुश्किलात है, मामले जो आवाम की जो मुतालबात है उनको पूरा करने की काविश होगी, कोशिश होगी। एंड आई होप दैट इट विल बी बाय एंड लार्ज, इट विल बी ए प्रो पीपल बजट एंड इट विल जस्ट वो हमें मौका मिलेगा वो सारा जो वादे किए थे या जो भी लोगों की पीड़ा है, लोगों की मुश्किलात है, लोगों की ग्रीवियंस है, उनको एडजस्ट करने का एक मौका मिलेगा और होगा एक अच्छा बजट होगा, प्रो पीपल बजट होगा, जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए बड़े इश्यूज भी उठेंगे। मैं जहाँ तक अभी इस सेशन की बात करूँ, मैंने एक बिल लाया हुआ है रेयर कैटेगरी इंडस्ट्रीज रिजर्वेशन एम्प्लॉय। अभी तक ये ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।